नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बनाने जा रहे हैं कॉरल ड्रॉ के अंदर एक इजी वे में फोटो कोलाज। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं कॉरल ड्रॉ 2018। सो फर्स्ट इसका पेज क्रिएट करते हैं। इसके लिए आपको टॉप मेन्यू में जाना पड़ेगा, फाइल मेन्यू में न्यू पर, या फिर हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं Ctrl+N। इसमें न्यू डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए यहाँ पर कुछ साइजेस अवेलेबल होते हैं जो कि हमारे प्रिंटिंग लाइन में या डिजाइनिंग लाइन में काफी ज्यादा यूज करे जाते हैं, लेकिन फिलहाल इस कोलाज को बनाने के लिए हम कोई भी प्रीसेट साइज नहीं यूज करने वाले। इसमें मैं यूज करूंगा कस्टम साइज जिसकी अमाउंट होगी 400 mm बाय 400 mm। इसके अंदर फिलहाल तो मैं एक सिंगल पेज इस्तेमाल करने वाला हूँ, लेकिन आगे अगर मल्टीपल पेजेस की मुझे रिक्वायरमेंट हुई तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेज बनाए जाते हैं और कैसे मैनेज करे जाते हैं। इसके अलावा नीचे आते हैं प्राइमरी कलर मोड CMYK। कॉरल ड्रॉ एक ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रिंटिंग का काम काफी ज्यादा होता है, तो CMYK एक प्रिंटिंग कलर मोड है और इसलिए ही इसे प्राइमरी में रखा जाता है। सो ये हमारे कोलाज के अंदर भी यूज होएगा। इसके अलावा रेंडर रेजोल्यूशन हम यूज करेंगे 300 जो कि प्रिंटिंग में ही यूज किया जाता है, तो इसे ओके करते हैं। देन फर्स्ट जो मैं कोलाज बनाने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं बैकग्राउंड पर एक इमेज को सेट करना चाहता हूँ। सो सबसे पहले किसी इमेज को अगर हम कॉरल ड्रॉ के अंदर अपनी फाइल में ओपन करना चाहे तो कैसे करेंगे। इसके लिए आपको जाना होगा फाइल मेन्यू में इंपोर्ट के अंदर, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+I। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं कुछ इमेजेस यूज करने वाला हूँ, तो इसमें किसी भी एक इमेज को मैं बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल करूंगा, जैसे कि ये फैमिली फोटो है और इसको ड्रैग करके मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ये जो सभी इमेजेस हैं मैंने ली है फ्री पिक से, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि ये सेम इमेजेस आप भी इस्तेमाल कर सको। तो यहाँ पे साइज ऑप्शन दिया गया है जिसमें मैं सिमिलर रखना चाहूंगा इस हाइट को, तो यहाँ पे 400 mm मैंने हाइट दे दी है। इसका रेशियो लॉक हुआ था, यानी कि अगर मैं हाइट को कम या ज्यादा करूंगा तो विड्थ भी अपने आप ही इफेक्ट करेगी। तो फोटो का साइज हम दे चुके हैं। अब P प्रेस करके मैं इस फोटोग्राफ को अपने पेज के सेंटर में करना चाहता हूँ। P शॉर्टकट की है सेंटर टू पेज की। अगर आप P बटन प्रेस नहीं कर पाते हो तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट मेन्यू में अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के अंदर, जिसमें आपको एक बटन मिलेगा सेंटर टू पेज का। आप इसके थ्रू भी अपनी इमेज को पेज के सेंटर में रख सकते हो। अब हमने पेज तो लिया था स्क्वायर के अंदर, लेकिन यहाँ पर इमेज हमारी बन रही है रेक्टेंगल में, तो मुझे इस रेक्टेंगल इमेज को स्क्वायर में कट करना पड़ेगा। इसके लिए जाना होगा मुझे क्रॉप टूल के अंदर, जो कि फोटोशॉप में भी इस्तेमाल कराया जाता है और ज्यादातर लोग इस टूल से वाकिफ है क्योंकि फोन एप्लीकेशन के अंदर भी ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। सो इस क्रॉप को मैं क्रिएट करूंगा और स्नैप की हेल्प से क्या है कि ये क्रॉप टूल हमें पेज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। सो यहाँ पे जो हमारा क्रॉप क्रिएट हुआ है वो भी 400 बाय 400 mm का ही है। सो जैसे मैं इस क्रॉप का सिलेक्शन बनाने के बाद एंटर प्रेस करूंगा तो हमारी फोटो ऑटोमेटिकली क्रॉप हो चुकी है। तो इतना एरिया है जो हम बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इस बैकग्राउंड के ऊपर हमारा कोलाज क्रिएट होने वाला है। सो कोलाज क्रिएट करने के लिए अब मैं नेक्स्ट एक और रेक्टेंगल शेप बनाऊंगा। इस रेक्टेंगल का साइज मैं रखने वाला हूँ 200 बाय 200, बट यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है लॉक रेशियो का, जिसको मैं अनलॉक करने वाला हूँ। अब मैं साइज रखूंगा 200 बाय 200 mm का। ये स्क्वायर शेप क्रिएट कर देने के बाद यहाँ पर कुछ कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसमें मैं यूज करने वाला हूँ 50% ब्लैक कलर, और इसके बाद इस स्क्वायर शेप की जो आउटलाइन है उसमें मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ व्हाइट कलर। तो आउटलाइन को कलर कैसे दिया जाता है, अगर आप ऑब्जेक्ट में कलर देना चाहते हो तो नॉर्मल क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप आउटलाइन पे स्पेसिफाई कलर देना चाहते हो तो आपको राइट क्लिक करना होगा। तो राइट क्लिक करने के बाद आपका जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसमें कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रोक अमाउंट मैं रखना चाहूंगा एटलीस्ट 10 pt तक, और इस स्क्वायर शेप को भी मैं पेज के सेंटर में रखूंगा। देन इसके बाद इसी रेक्टेंगल की मैं एक और कॉपी लूंगा। रेक्टेंगल की कॉपी या स्क्वायर की कॉपी या किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी कैसे ली जाती है, इसके लिए या तो आप बटन यूज कर सकते हो Ctrl+D यानी कि डुप्लीकेट का, या फिर अगर आप Ctrl+C और Ctrl+V प्रेस करोगे तब भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा प्लस बटन भी दिया जाता है ऑब्जेक्ट की कॉपी करने के लिए, लेकिन इन तीनों का अलग अलग और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको ये चीज भी सीखने को मिलेगी कि कहां पर आपको Ctrl+D प्रेस करना चाहिए, कहां पर प्लस और कहां पर Ctrl+C और Ctrl+V। तो अभी प्रेस मैंने करा है प्लस बटन। प्लस बटन से क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट की कॉपी तो कर लेते हो, लेकिन
लेकिन इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो वहीं पे रहेगी जहाँ पर आपका पुराना ऑब्जेक्ट था। तो इसे आप अब मूव करके कहीं और भी लेकर जा सकते हो। तो फिलहाल तो इस रेक्टेंगल शेप या स्क्वायर शेप का जो साइज है वो मैं हाफ करना चाहूंगा, यानी कि जहाँ पे 200 mm था वहां पर मैं इसे सिर्फ 100 mm कर दूंगा और इसके बाद एक कॉर्नर से मूव करके यहाँ पर मैं इस कॉर्नर पर सेट कर दूंगा। अब कॉर्नर टू कॉर्नर ऑब्जेक्ट को सेट करने के लिए या फिर किसी भी शेप को पेज के बिल्कुल कॉर्नर पर या एज टू एज सेट करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है स्नैप ऑप्शन का। स्नैप ऑप्शन हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग में काफी ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है। तो स्नैप ऑप्शन को कैसे मैनेज करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे क्विक ऑप्शंस में स्नैप टू का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर स्नैप टू पेज और स्नैप टू ऑब्जेक्ट पहले से ही अवेलेबल होते हैं। आपको सिर्फ ऑन करना पड़ेगा स्नैप टू गाइड्स अगर आप गाइडलाइंस का इस्तेमाल करते हैं। सो अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर 100 बाय 100 स्क्वायर शेप का इस्तेमाल करा है, लेकिन इससे क्या है कि हमारा ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल टॉप तक कॉर्नर तक पहुंच रहा है। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरा जो कोलाज है वो इतना ज्यादा लार्ज हो जाए कि पीछे की बैकग्राउंड इमेज बिल्कुल भी ना दिखाई दे। तो मैं इसका साइज और भी हाफ करना चाहूंगा, यानी कि 50 बाय 50 mm और इसे सेट कर दूंगा एक कॉर्नर पर। देन अब मैं आपको बताता हूँ कि डुप्लीकेट का क्या प्रोसीजर होता है। एक बार अगर मैं प्लस प्रेस करूंगा तो आपको पता है कि इस ऑब्जेक्ट की एक कॉपी हो चुकी होगी, जिसे मैं एक कॉर्नर से मूव करके, ध्यान रखना कि मैं कहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ये जो कॉर्नर है इससे मैं ऑब्जेक्ट को मूव करके ऑब्जेक्ट के इस कॉर्नर पर रख रहा हूँ। तो इससे क्या है कि ऑब्जेक्ट में स्नैपिंग के थ्रू बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं आया है और बिल्कुल पैरेलल ये ऑब्जेक्ट सेट हो चुका है। अब इसके बाद इस्तेमाल करने वाला हूँ कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होता है कि जो आपने फर्स्ट डिस्टेंस दिया था अब सेम डिस्टेंस के अंदर इस ऑब्जेक्ट की और कॉपीज बनने वाली है। तो कंट्रोल डी प्रेस करूंगा और डी प्रेस करूंगा और डी प्रेस करूंगा और डी प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे कई सारी कॉपीज एक के बाद एक सीक्वेंस में क्रिएट हो चुकी है। तो फिलहाल तो इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करके सेट कर देता हूँ यहाँ पर। तो लेफ्ट और राइट में एक एक हमें स्क्वायर शेप मिल चुकी है। अब ऐसे ही मैं क्या करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके इन दोनों कॉर्नर्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और प्लस प्रेस करूंगा, देन कॉपी करूंगा नीचे यहाँ पर। अब दोबारा से कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी और कंट्रोल डी। देन इसके बाद ये जो चार ऑब्जेक्ट्स हैं शिफ्ट का यूज करके इनको भी सिलेक्ट कर लिया। देन प्लस प्रेस करके इन चार ऑब्जेक्ट की कॉपी मैंने नीचे लगा दी। तो अभी जो हमारा डिजाइन सेट हुआ है वो सेट हुआ है 1/20 के सीक्वेंस में, यानी कि एक इमेजेस में आपको लार्ज मिली है और बाकी की जो छोटी छोटी इमेजेस मिली है वो 20 की क्वांटिटी में। लेकिन आप अगर चाहते हो कि बीच वाली इमेज थोड़ी छोटी हो जाए और कॉर्नर की जो इमेजेस है उसको थोड़ा हम लार्ज कर सके तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल है। इसके लिए सिंपल आपको क्या करना होगा, इस पूरे के पूरे सेट को मैं ड्रैग करके सिलेक्ट करूंगा। ड्रैग करते टाइम आपने ध्यान रखना है कि पेज के बाहर से आप सिलेक्शन स्टार्ट करोगे और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनना स्टार्ट हो जाएगा और जब आपका पेज खत्म हो उसके बाद इस रेक्टेंगल को रिलीज करना है तो आपका ओवरऑल पूरा का पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप कंट्रोल ए का इस्तेमाल करके पूरा पेज सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे बॉटम में एक न्यू पेज का ऑप्शन आता है, इसको मैंने क्रिएट कर दिया और कर दिया कंट्रोल वी से पेस्ट। सो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी में कॉपी पेस्ट में जो पोजीशन है वो सेम रहती है, बट डिफरेंस ये है कि एक पेज से कॉपी करके आप दूसरे पेज पे कंटेंट को पेस्ट कर सकते हो, जो कि प्लस या फिर कंट्रोल डी से पॉसिबल नहीं है। अब इसके अंदर मैं क्या साइज देने वाला हूँ, यहाँ पर मैं 200 की जगह दे दूंगा 150 बाय 150। तो अब देखते हैं कि बाकियों को क्या साइज मिलेगा। यहाँ पे फिलहाल तो मैं बाकी सभी स्क्वायर शेप्स हटा दूंगा सिवाय एक के, और इस एक का जो साइज है वो मैं इंक्रीज करके देखूंगा। इसका जो साइज है वो मैंने 75 तक रखा हुआ है और इस कॉर्नर पर सेट कर दिया। देन अब कॉपी करता हूँ इसकी और रख देता हूँ इस कॉर्नर पर। देन दोबारा से कंट्रोल डी और कंट्रोल डी, कॉपीज हो चुकी है। अब शिफ्ट का इस्तेमाल करके ये कॉर्नर के दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपने सिलेक्ट करना है। देन प्लस प्रेस करके यहाँ पे एक कॉपी हमने नीचे ले ली। देन इसके बाद कंट्रोल डी और कंट्रोल डी। अब ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं शिफ्ट का इस्तेमाल करके इनको सिलेक्ट करा और प्लस प्रेस करने के बाद मूव का इस्तेमाल करके इसको
नीचे मूव कर दिया। तो जहां पर पिछले पेज में सेम एरिया सेम रेंज के अंदर आपको 1/20 का ऑप्शन मिल रहे थे, यहाँ पर वही आपको अंदर का पेज थोड़ा छोटा करने पर बाकी की इमेजेस आपकी लार्ज हो चुकी है और यहाँ पर आपको 1/12 के ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब इसके अलावा अगर थोड़ा सा और इजी प्लान के अंदर अगर हम जाना चाहते हैं तो इस पूरे के पूरे पेज को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और न्यू पेज में जाके पेस्ट कर देता हूँ। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि ये जो लार्ज साइज है, इस लार्ज साइज को मैं मूव करके इस कॉर्नर पर लेकर चले जाऊंगा और बाकी की जो स्क्वायर शेप्स हैं उनको डिलीट कर दूंगा। ऐसे ही सेम इस लार्ज साइज की मैं कॉपी लेके सेम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर सेट करूंगा और अब नीचे के जो स्क्वायर शेप्स थी उनको भी डिलीट कर दूंगा। बाकी का जो गैप बचा हुआ है वो इन्हीं स्क्वायर्स की कॉपी का इस्तेमाल करके हम कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें आप 2/8 की अलग वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो अपने कोलाज को सेट करने के लिए। अब थोड़ा इससे भी इजी ऑप्शन यानी कि आपके पास इमेजेस की जो चॉइस है वो और भी कम है, तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरे के पूरे पेज को मैंने सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया और न्यू पेज पे जाके पेस्ट कर दिया है। इसमें ये जो 4-4 के सीक्वेंस थे उनको मैंने हटा के एक ही की कॉपी ले लिया। तो आप चाहो तो यहाँ पे 3/4 का ये सेट यूज कर सकते हो या फिर इस वेरिएशन को अगर आप थोड़ा डिफरेंट दिखाना चाहते हो तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो 2 बॉक्सेस हैं इसको मूव करके इस कॉर्नर पर लेकर आ जाएंगे और अब मैं ड्रैग करके 1 2 3 इन 3 ऑब्जेक्ट्स को मूव करके यहाँ पे सेट कर दूंगा। तो अब आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल रहा है जिसमें 3/4 के आप सीक्वेंस को इस्तेमाल कर सकते हो। इससे भी अगर इजी मेथड में आप चले जाओगे तो इसकी हम कॉपी ले लेते हैं और चलते हैं 5वें लेआउट पर। इसमें ये जो स्मॉल बॉक्सेस हैं ये हम बिल्कुल ही डिलीट कर देंगे और यहाँ पर 4 कॉलम्स आप प्रोवाइड करा सकते हो जिसमें 4 अलग अलग इमेजेस हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कितनी वेरिएशंस देखने को मिल गई, फर्स्ट 1/20, सेकंड इसके अंदर आता है 1/12, थर्ड इसके अंदर आपको मिलेगा 2/8 और इसके बाद 3/4 और इसके बाद 4 ऑप्शंस का। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर हम इसके अंदर इमेजेस सेट करना चाहते हैं तो कैसे सेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस लेआउट को ले लेता हूँ, अपनी इमेजेस की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप अपने कोलाज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये कोलाज मुझे सेट करना है तो मैं फाइल मेन्यू में जाकर यहाँ पे इंपोर्ट में अपनी रिक्वायरमेंट की सारी इमेजेस को सिलेक्ट कर लूंगा। देन इंपोर्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो टोटल 13 इमेजेस थी मेरे पास जो यहाँ पे हम सेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो किसी एक इमेज को मैं ले लेता हूँ, ये फोटोग्राफ है, मैं यहाँ पर इस स्क्वायर शेप में सेट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसमें सबसे परफेक्ट पोज या सबसे परफेक्ट एरिया मुझे चूज करना पड़ेगा। ध्यान रखना कि जब आप इमेज को स्केल करोगे तो कभी भी विड्थ से या हाइट से इमेज को स्केल मत करना। इससे क्या है कि इमेज का रेशो खराब हो सकता है जो कि इमेज को थोड़ा अनप्रोफेशनली शो करा सकता है। तो एक अच्छे आउटपुट के लिए, एक अच्छे डिजाइन के लिए इंपॉर्टेंट है कि इमेज का जो मेजरमेंट है वो वैसा का वैसा ही बना रहे। तो इस इमेज को सेट करने के लिए मैं स्नैप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे नीचे एक बेस से लेकर टॉप के इस कॉर्नर तक मैंने साइज को सेट कर लिया और इस टाइम ये पेज के बिल्कुल सेंटर में। तो अब मुझे क्या करना है, इस इमेज पर राइट क्लिक करना है और क्लिक करना है पावर क्लिप इनसाइड पर। पावर क्लिप इनसाइड पर क्लिक करने के बाद पीछे हल्की सी जो आपको आउटलाइन शो कर रही है बस उस पे क्लिक कर देना है। तो आपकी जो इमेज है वो इस सिलेक्टेड एरिया के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। ऐसी सेकंड इमेज को ले लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड बॉटम का ये कॉर्नर मैंने सेट करा है क्योंकि ज्यादातर इस इमेज में जो एरिया है वो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर का ये एरिया कवर कर रहा है। अब राइट हैंड साइड टॉप के एरिया से मैं इसे स्केल करना स्टार्ट करूंगा और जहां पर मेरे इस पेज की विड्थ टॉप को टच करेगी वहां पर मेरा ये पेज कंप्लीट होता है। अब मैं इस पे भी राइट क्लिक करूंगा और जाऊंगा पावर क्लिप इनसाइड पर, देन इस आउटलाइन पे क्लिक कर दूंगा। अब अगर आपको लगता है कि ये जो दोनों की इमेजेस थी लेफ्ट हैंड साइड से कुछ एक्स्ट्रा आ रही है और राइट हैंड साइड से थोड़ी सी कट रही है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एडिट पावर क्लिप पे जा सकते हो। एडिट पावर क्लिप के बाद आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करोगे और नॉर्मल एरो का इस्तेमाल करके, जैसे कि मैं अभी लेफ्ट एरो का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करके इमेज को थोड़ा सा मैं पुश करूंगा। अगर इमेज की क्वालिटी काफी ज्यादा है और ये स्लोली मूव कर रहा है तो आप इसके लिए शिफ्ट प्रेस करके तब इस एरो का इस्तेमाल करें। तो जहां पर आप 1 पिक्सल की पोजीशन
पोजीशन को मूव कर रहे हो वहां पर आप शिफ्ट की हेल्प से 10 पिक्सल की पोजीशन को मूव करोगे। तो जहां पे पोजीशन आपकी सेट हो जाए देन यहाँ पर फिनिश एडिटिंग पावर क्लिप और ये इमेज सेट हो चुकी है। ऐसे ही नेक्स्ट भी सेम इमेज पर ही है, इसको भी हम स्केल करेंगे और स्नैप की हेल्प से परफेक्टली हम सेट कर चुके हैं। राइट क्लिक एंड पावर क्लिप इनसाइड और टॉप पर क्लिक कर दिया। सो ये इमेज तो परफेक्टली सेट हो चुकी है, इसमें हमें कोई एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा सा फेस फोकस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाथ को थोड़ा सा हम ट्रिम कर सकते हैं ताकि इस बच्चे की इमेज को और विजिबल कर सके। तो शिफ्ट प्रेस करके इसको भी मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में मूव करूंगा। नेक्स्ट इमेज ये थोड़ी सी राइट हैंड साइड में मुझे ज्यादा शो कर रही है, सो इसको राइट कॉर्नर पे मैं सेट करूंगा और लेफ्ट कॉर्नर से इसको स्केल करूंगा। विड्थ में ये सेट हो चुकी है, लेकिन राइट हैंड साइड में मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा स्पेस दे रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में मुझे ये लग रहा है कि इस इमेज से ये हाथ कट के अलग हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ी सी मुझे इसकी पोजीशन मूव करनी पड़ेगी ताकि इनका जो एम है वो कंप्लीट हो सके। देन राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड और ऊपर के इस ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा इसको और मूव करना होगा लेफ्ट हैंड साइड में। अब ओके, अब सबसे मेन इस फैमिली फोटो को ले लेते हैं, इसको मूव करते हैं और पी प्रेस करके सेंटर में सेट करेंगे। अब सबसे बड़ा और चैलेंजिंग पार्ट क्या आता है? चैलेंजिंग पार्ट इसके अंदर ये है कि हमें इस इमेज को काटना भी नहीं है और पीछे इस ग्रे कलर के बैकग्राउंड को शो भी नहीं करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, प्लस प्रेस करके इस इमेज का डुप्लीकेट ले लेंगे और उसको लार्ज कर देंगे। लार्ज करेंगे पूरे के पूरे इस स्क्वायर शेप की हाइट के अकॉर्डिंग। देन इसके बाद जाएंगे बिट मैप में, ब्लर के अंदर गॉसियन ब्लर। इसमें गॉसियन ब्लर 100 पिक्सल में इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी इमेज की क्वालिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप पिक्सल्स को मैनेज कर सकते हो। अगर मान लो कि आपकी इमेज की क्वालिटी कम होगी तो हो सकता है कि 10 पिक्सल के अंदर ही आपको इतनी ब्लरनेस मिल जाए। तो ये आपकी इमेज की क्वालिटी पे ही डिपेंड करता है। बट फिलहाल यहाँ पे तो मैंने 100 पिक्सल इसको ब्लर कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है ये हमारी प्रीवियस इमेज के बैक साइड में आ जाए। तो इमेज के बैक साइड में या ऑब्जेक्ट के बैक साइड में दूसरे ऑब्जेक्ट को कैसे लेकर जाया जाता है, इसके लिए आपको जाना होगा ऑब्जेक्ट मेन्यू में, ऑर्डर के अंदर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल पेज डाउन या कंट्रोल पेज अप का। इस टाइम जो हमारा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है हम उस ऑब्जेक्ट के एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं। तो अगर 1 स्टेप बैक जाना हो तो उसके लिए आप कंट्रोल पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे और शिफ्ट का इस्तेमाल करके दोनों इमेजेस को आप सिलेक्ट कर लोगे। दोनों इमेजेस सिलेक्ट है, इसे हमने ग्रुप कर दिया ताकि ये इमेज और कहीं ना जाए। ग्रुप हो जाने के बाद कंट्रोल पेज डाउन का इस्तेमाल करके इसे मैं एक एक स्टेप पीछे लेकर जाता जाऊंगा और ये दूसरा कॉर्नर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ऑलमोस्ट सभी इमेजेस के हम बैक में जा चुके हैं, लेकिन सेंटर में जो स्क्वायर शेप हमने क्रिएट करी थी उसके बैक में नहीं जाना। अब चलते हैं बाकी के नेक्स्ट इमेजेस पर। इसको स्केल करते हैं, एक कॉर्नर में चले जाऊंगा। यहाँ पर भी ये इमेज ऐसी है जिसके लिए मुझे बैकग्राउंड ब्लर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करके सेंटर से इस स्क्वायर शेप के सेंटर में लेकर चले जाता हूँ। विड्थ तो मैं इसकी मैच कर चुका हूँ। अब मैं इसकी एक कॉपी लूंगा और इसकी हाइट मैच कराऊंगा। इसके लिए हम स्केलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाइट में कितना स्केल करना चाहिए, मोस्टली अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से इसे स्केल करूं तो यहाँ पे स्नैप पॉइंट की हेल्प से मुझे पता चल जाएगा कि कितनी हाइट देनी चाहिए थी। देन बिट मैप में ब्लर, गॉसियन ब्लर, ओके, और कंट्रोल पेज डाउन से बैक में लेकर चला गया। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करा और ग्रुप कर दिया है। कंट्रोल पेज डाउन का इस्तेमाल करके अब मैं चले गया इस स्क्वायर शेप के बैक साइड में। इसमें बैक साइड करने से ये बेनिफिट है कि पावर क्लिप के लिए जो मेन ऑब्जेक्ट था वो आप सिलेक्ट कर पाओगे। जैसे कि इस टाइम इमेज पर आप राइट क्लिक कर सकते हो और पावर क्लिप पे क्लिक कर सकते हो। देन इसके बाद जैसे आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली आपके इस एरिया में इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट इस इमेज को, इसको भी हम स्केल कर लेते हैं और सेट करेंगे यहाँ पे नीचे की साइड। लेफ्ट हैंड साइड से इसको स्केल कर देते हैं और थोड़ी सी लेफ्ट पोजीशन और राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड। तो परफेक्टली सही एरिया हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब ऐसे ही नेक्स्ट इस इमेज को मैं ले लेता हूँ। ये भी होप सो के स्क्वायर शेप के अंदर शो कर जाए। इसको मैंने सेट करा और टॉप लेफ्ट साइड से इसकी रेंज को सेट करा, थोड़ी सी मूव और एडजस्टमेंट, देन राइट क्लिक,
पावर क्लिप इनसाइड। फोन थोड़ा सा कवर हो रहा है तो इसे एडिट करके मैं लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा मूव कर दूंगा, देन पावर क्लिप क्लोज। तो ये इमेज भी परफेक्टली आ चुकी है। ऐसे ही नेक्स्ट ये जो इमेज है ये भी स्क्वायर शेप के अंदर आ जानी चाहिए। ये हाइट हमने मैच कर ली, देन शिफ्ट का इस्तेमाल करके थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर दिया, थोड़ा सा और, देन पावर क्लिप इनसाइड। तो ये फोटो परफेक्टली सेट हो चुकी है। अब ऐसे ही नेक्स्ट ये फोटोग्राफ भी है, इसको हमने लार्ज कर दिया, थोड़ा सा लेफ्ट मूव कर दिया और राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड, थोड़ा सा और मूव कर सकते हैं। देन ऐसे ही नेक्स्ट ये गिटार वाली इमेज, इसका भी साइज मैच कर लिया और थोड़ा सा मैं इसे शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड। ऐसे ही नेक्स्ट इस इमेज को भी एक कॉर्नर पर सेट करा और हाइट स्केल करके ये पैरेलल कर लिया। अब शिफ्ट प्रेस करके इस इमेज को मूव करूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड में, देन राइट क्लिक और पावर क्लिप इनसाइड। थोड़ी सी लेफ्ट पोजीशन या ठीक है क्योंकि फिर हाथ कट जाएगा, टोकरी कटे तो फिर भी चल जाता है, हाथ नहीं कटना चाहिए। अब जो एक इमेज है वो थोड़ी सी वाइड में है क्योंकि यहाँ पे बच्चे को भी निकाल सकते हैं और जो सेल्फी में हैंड दिया गया है उसको भी निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर भी हमें ब्लर ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो फर्स्ट इक्वल विड्थ के अंदर यहाँ पे सेंटर टू सेंटर इसे अलाइन कर लिया, इसकी कॉपी करी और फिर इसका साइज इंक्रीज कर लिया, देन बिट मैप में ब्लर, गॉसियन ब्लर, देन ओके। इसके बाद कंट्रोल पेज डाउन और दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंट्रोल जी से ग्रुप और फिर कंट्रोल पेज डाउन का इस्तेमाल करके इसे मैं ऑब्जेक्ट के बैक में ले जाऊंगा। देन फिर इमेज पर राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड और उसके बाद स्क्वायर शेप पे क्लिक कर दिया। अब अगर लगे कि स्ट्रोक की अमाउंट थोड़ी ज्यादा है तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे थोड़ा कम भी कर सकते हैं, जैसे कि 7 होना चाहिए। अब लास्ट पीछे का ये जो बैकग्राउंड है इसको थोड़ा मुझे इस इमेजेस से डार्क शो करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करने वाला हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल शेप लूंगा और इस रेक्टेंगल को यानी कि स्क्वायर को मैं क्रिएट कर दूंगा। इसके अंदर ब्लैक कलर में फिल करूंगा, लेकिन ये जो ब्लैक कलर है ये प्रॉपर ब्लैक नहीं होता। इसके लिए मैं फिल में जाऊंगा डबल क्लिक करके और ये जो अभी रिसेंटली कलर शो कर रहा है इसको मैं कर दूंगा डीप ब्लैक, देन ओके। अब डीप ब्लैक अगर कर दिया और आउटलाइन को हटा दिया तो यहाँ पे तो कुछ भी शो नहीं कर रहा है। इसके लिए मैं जाऊंगा ट्रांसपेरेंट ऑप्शन के अंदर, देन यूज करूंगा यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट। तो यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट 50% विजिबल रहेगा और 50% इनविजिबल। अब इसके लिए मैं शॉर्ट कमांड यूज करने वाला हूँ शिफ्ट पेज डाउन, जिससे कि हमारे ये जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है ये अभी इस पेज के सबसे पीछे पहुंच चुका है। इसके बाद कंट्रोल पेज अब इस्तेमाल करूंगा जिससे कि हमारी बैकग्राउंड इमेज के ऊपर ये इमेज शो करेगी। तो इससे क्या है कि हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है वो थोड़ी सी डार्क हो चुकी है और जो कोलाज में इमेज हमारी शो कर रही है वो थोड़ी सी हाईलाइट होगी। देन यहाँ पे टॉप पर 2 फीट ऑप्शन आता है और इसके बाद आप फुल स्क्रीन प्रीव्यू इस्तेमाल कर सकते हो F9 से। तो इस टाइप से आपका ये कंप्लीट कोलाज शो करेगा। देन इसके बाद इस फाइल को सेव कैसे करा जाए। दोस्तों अगर आप इस डिजाइन को प्रिंटिंग के लिए देना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा PDF का, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि आप जिस प्रिंटर के पास इस फाइल को लेकर जा रहे हो जरूरी नहीं है कि कॉरल ड्रॉ की वो फाइल उसके पास एक्सेप्ट होती हो, क्योंकि कई सारे प्रिंटर्स हैं जो कि ओल्ड वर्जन का कॉरल ड्रॉ अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक मुझे फेस करने को मिला है, अगर कॉरल ड्रॉ की रिसेंट फाइल जिस पर आप काम कर रहे हो वो एक्सेप्ट हो जाती है तो वो आपके लिए वेल एंड गुड है। वरना एक सेकेंडरी ऑप्शन है कि आप फाइल मेन्यू में एक्सपोर्ट के अंदर जाकर इसे PDF के अंदर सेव करें, देन एक्सपोर्ट और ओके। तो यहाँ पे PDF हमारा बन चुका है। ओपन करके देखते हैं इसको। ये रहा आपका सेकंड पेज, देन ये थर्ड लेआउट और ये फोर्थ और ये फिफ्थ। जितने पेजेस आपके कॉरल ड्रॉ में अवेलेबल होंगे ये उन सभी का प्रिंट निकाल देगा। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।